रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीन अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु के लायक है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो सरकार मदीना फ़ख्र मौजूदात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुज़ुर्गान मुहतरम, सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 60 पर 3 और 60 पर 4 की तफ़सीर रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से गुज़िश्ता हफ़्ते हम मुकम्मल कर चुके हैं। आयत नंबर 60 पर 3 और 60 पर 4 का तर्जमा ये था। अल्लाह फ़रमाते हैं वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और तुम याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे अहद लिया था। मीसाक़ कहते हैं अहद को, मुआहदे को, मुआहदा कहते हैं अग्रीमेंट को। अल्लाह और बंदे मिलकर एक चीज़ पर अग्री कर लें तो उसे कहते हैं अल्लाह का मुआहदा। कुरान मजीद कहता है कि बनी इसराइल ने अल्लाह के साथ ये मुआहदा किया था कि आप अपनी किताब भेजिए, हम उस पर अमल करेंगे। तो बनी इसराइल का मुतालबा था, बनी इसराइल मांग रहे थे, अल्लाह उनके मांगने पर उन्हें दे रहे थे किताब। तो ये मुआहदा था। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम याद करो उस वक्त को जब हमने तुमसे मुआहदा लिया। वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठा लिया। यानी मुआहदा किया, मुआहदे के ख़िलाफ़ तुम लोग गए, अग्रीमेंट को तुम लोगों ने पूरा नहीं किया। अल्लाह ने उनको डराने के लिए कोहे तूर को उनके ऊपर उठा लिया। ये दरमियान की बातें, ब्रैकेट की बातें या रखेंगे सामने तो फिर आयत का पूरा मतलब समझ में आएगा। अल्लाह फरमाते हैं उठाने के बाद खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, हम जो किताब तुम्हें दिए हैं उसको मजबूती के साथ, बिक़ुव्वा मजबूती के साथ पकड़ लो। मजबूती के साथ पकड़ने का मतलब मैं समझा दिया हूँ कि उसको अमल करो, उस पर अमल करो। वज़्कुरू मा फ़ीह, और जो कुछ हुक्म, जो कुछ मसाइल
जो कुछ तरीक़े, जो कुछ क़ानून उस किताब में लिखी हुई है, उन सब को तुम याद रखो, उन सब को तुम मजबूती के साथ अमल करो। क्यों? क्या वजह? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस ज़िम्न में मैंने आपको समझाया था कि इंसानियत का जो तसव्वुर आज दुनिया में फैल रहा है कि मज़हब सब बात की चीज़, पहले इंसान हैं हम लोग, फर्स्ट हम सब ह्यूमन हैं, तो ह्यूमैनिटी के ऊपर हम जुड़ेंगे, बाद में अपने मज़हबों के हिसाब से हम, ये सब गलत तसव्वुरात हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ़्ते बड़ी वज़ाहत के साथ आपके सामने बातें रखी थी कि मज़हब को छोड़कर अगर कोई ह्यूमैनिटी की बात करता है, उसे ह्यूमैनिटी का मतलब उसे नहीं मालूम। एक ह्यूमन उस वक़्त तक नहीं बन सकता जब तक वो खुदा की हुकूमत के अंडर अपने आप को ना डाल दे। खुदा के क़ानून के अंदर अपने आप को जब तक एक इंसान नहीं डाल देगा, उस वक़्त तक वो ह्यूमन नहीं बनेगी। आप सारे मज़हबों को निकाल दें, दुनिया में जितने रिलीजियंस हैं, जितने दीन हैं, सबको निकाल दें, तो जो बाकी बचेंगे इंसान, वो इंसान नहीं रहेंगे, वो इंसानों की तरह एक जानवर रहेंगे, वो इंसानों की तरह एक जानवर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास खैर और शर, अच्छाई और बुराई के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। अगर मज़हब को निकाल दें, अगर दीन को निकाल दें, तो क्या बचेगा? इंसान की सिर्फ़ अक़ल बचेगी, और सिर्फ़ अक़ल से अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं हो सकती। सिर्फ़ अक़ल से मैं किसी चीज़ को अच्छा नहीं कह सकता, किसी चीज़ को बुरा नहीं कह सकता। तो मैंने मिसाल से बात समझाई थी गुज़िश्ता हफ़्ते, अगर आपको याद हो, कि मर्द से शादी करता, औरत औरत से शादी करती, ये सारे तसव्वुरात इंसान की अक़ल ही इसको सही ठहरा रही है आज के ज़माने में। LGBTQ का जो मसला आज इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ है, तो आप गौर करें कि इंसानों का ही बनाया हुआ है, इंसानों ही का बनाया हुआ है, इंसान की अक़ल ने इसको खींच कर लाया है। तो मतलब ये बना कि अगर इंसान की अक़ल को खुला छोड़ दिया जाए, इंसान की अक़ल पर कोई लगाम ना डाली जाए, इंसान की अक़ल को बाउंड ना किया जाए, तो फिर इंसान की अक़ल इतनी आवारागर्दी करेगी, इतना फसाद मचाएगी, इतना खून खराबा करेगी कि फिर आप इंसान को इंसान बोलने पर शर्म महसूस करेंगे। और ये हो रहा है दुनिया में, हम देख रहे हैं दुनिया में। लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ रिलीजन की बात आती है वहाँ वहाँ फसाद होता है। मैं गुज़िश्ता दिनों एक यूट्यूब पर हिंदुस्तान के एक मुल्हिद का वो लेक्चर सुन रहा था, वो न्यूज़ चैनल पर बैठ कर कह रहा था कि रिलीजियन से ही सारे फसादात हैं। किससे फसाद है सारे दुनिया में? मज़हबों से सारे फसादात। मज़हबों को निकाल दें तो आप खाली इंसान रहेंगे, मेल मिलाप रहेगा, मोहब्बत रहेगी। वो मिसाल के साथ समझा रहा है कि आप मैप, दुनिया का वर्ल्ड मैप बिछाएं और उस पर जहाँ जहाँ फसाद हो रहा है, जहाँ जहाँ खून खराबा हो रहा है, उंगलियाँ रखें, आप देखें वो सारे के सारे मज़हब परस्त मुल्क हैं। वो सारे कौन से मुल्क हैं? मज़हब परस्त मुल्क हैं। आप सीरिया पर हाथ रखेंगे, फसाद हो रहा है, वो इस्लाम पसंद मुल्क। आप उर्दून पर हाथ रखेंगे, आप फ़िलिस्तीन पर हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे, वो सारे कौन से ममालिक हैं? वो सारे फितना और फसाद वाले ममालिक हैं। उन सारे मुल्कों में फितना मच रहा है, फसाद मच रहा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि रिलीजन से फसाद होता है। समझ में आ रही है बात? कितनी लॉजिक दिखती है, सुनने में कितना खूबसूरत नज़र आता है। रियलिटी क्या है? वहाँ फसाद कौन मचा रहा? वहाँ फसाद कौन मचा रहा? वहाँ किन कौन से लोग हैं जो उन ज़मीन पर फसाद मचा रहे हैं? तो आप उठा कर देखें, जो भी सही दीन को फॉलो करने वाला है वो कभी फसाद को पसंद ही नहीं कर सकता। कुरान डंके की चोट पर जगह जगह कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करते। अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करते, तो कोई आदमी फसाद मचाए और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ही नहीं पसंद करते, तो कौन सा मुसलमान है? तो कौन सा मुसलमान है? तो मैं इस मसले को बहुत वजाहत के साथ समझाता हूँ। आप इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर उतारे, अपने न्यू जनरेशन तक अपनी बातों को पहुँचाए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तफसीर की इस दुरूस के अंदर, इन नशिस्तों के अंदर यंग जनरेशन आए, पढ़ा लिखा तबका आए, मेरी सारी बातें
उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी, वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो आज के मॉडर्न ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मैं भी मॉडर्न दुनिया में जी रहा हूँ। मेरी हम उम्र, मेरे उम्र के या मेरे से छोटे लोग मेरी बातों को उतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं जितनी मेरे से बड़े लोग नहीं समझेंगे मेरी बातों को। माफ़ कीजिएगा। तो ये सारी बातें वो लोग ज़्यादा रिलेट करेंगे जो आज की इस दुनिया में जी रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था कि ये ढकोसला है कहने के लिए। देखें, बाज़ नज़रियात सुनने में अच्छे होते हैं, बहुत माना रखते हैं सुनने में, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो फिर वो भुस ख़त्म हो जाते हैं। वो एक आबला होता है पानी का जो एक छोटी सी हवा का ताप नहीं लाता, फुट कर फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नामो निशान बाकी नहीं रहता। ऐसे ही इस दुनिया के बहुत सारे आइडियालॉजीज़ हैं, बहुत सारे नज़रियात हैं जो कहने सुनने में, डिबेट में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट करके देखें उससे जो गंद और जो सड़ा निकल कर आएगी, अच्छा शरीफ इंसान नाक पकड़ लेगा, अच्छा शरीफ इंसान नाक पकड़ लेगा। मैं मिसाल के ज़रिए से बात समझाऊं। मर्द और औरत इक्वल हैं, फेमिनिज़म के नाम से एक आइडियोलॉजी आज की इस दुनिया में प्रमोट की जा रही है और जो कॉलेज लेवल के तलबा हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं और ये नारा इतना बुलंद किया गया, इतना ज़ोर से लगाया गया कि ख़ुद मुसलमान जो दीनदार हैं वो भी समझ रहे हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं। कुरान मजीद का तसव्वुर ये है कि मर्द और औरत बराबर नहीं हैं, फिज़िकली भी बराबर नहीं है, मेंटली भी बराबर नहीं है, सोशल तौर पर भी बराबर नहीं है। उनके अपने दर्जे, मैं ये नहीं कहता कि मर्द आला है औरत अदना है, मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों को कंपेयर ही नहीं किया जाएगा। इन दोनों को कंपैरिजन करके ये कहना कि दोनों बराबर हैं ये खुद गलत है। क्यों? क्योंकि मर्द अलग मकसद के लिए पैदा किया गया है, औरत अलग मकसद के लिए पैदा की गई है। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कि मोबाइल अच्छा है कि टीवी अच्छा है, मोबाइल अच्छा है कि फ़ैन अच्छा है? इन दोनों का कंपैरिजन अगर कोई करता है तो वो गलत करता है, क्योंकि मोबाइल का पर्पस अलग है, फ़ैन का पर्पस अलग है। इन दोनों में कोई मुकाबला करके कहे कि मोबाइल तो मेरे जेब में आ जाता है, फ़ैन मेरे जेब में नहीं आता, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्यों? कंपैरिजन ऐसी चीज़ों का नहीं हो सकता। तो ये नज़रिया इतना फैलाया गया कि दुनिया के अंदर कहा गया कि मर्द औरत बराबर, मर्द औरत बराबर, इक्वल राइट्स दोनों को मिलने चाहिए और औरतों को मैदान में निकलना चाहिए, उनको नौकरियों में आना चाहिए, उनको मार्केट में आना चाहिए। लगाया गया नारा, लगाया गया, 10-20 साल हो गए। हम देखते हैं आज औरत की हालत सोसाइटी के अंदर क्या है, एक टिश्यू पेपर बनकर रह गई। इस्तेमाल करो फेंक दो, इस्तेमाल करो फेंक। वो मुक़द्दस औरत जिसे सर का ताज बनाकर, अंगूठी का जीना हीरा बनाकर घरों में सजाया गया, उसको खींच कर मार्केट में लाया गया। अब हर जगह औरत की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इसीलिए इस्लाम ने पहले कहा कि मर्द औरत का तसव्वुर ये तो तुम ला रहे हो कि हर एक काम में मर्द औरत के संगत खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती। देखो आज दुनिया में क्या हालत, रियलिटी आप उठाकर देखें कि कितनी औरतें हैं। एक औरत एक मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखती है तो नुकसान किसका होता है, नुकसान किसका होता? मर्द तो निकल लिया और सोसाइटी का दबाव, उसका मेंटली प्रेशर और तरह तरह से उसके असर हम देख रहे हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो मेरे भाइयों, इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि दीनुल इस्लाम एक नज़रियाती दीन है। दीनुल इस्लाम मुस्तकिल तौर पर अपने अंदर एक फ़िक्र रखता है, एक मनहज रखता है, एक मिजाज रखता है। उससे हट कर अगर हम दीन को सिर्फ इबादतों के अंदर देखने लगेंगे तो हम दीन को समझने वाले नहीं होंगे। तो बहरहाल बात बहुत दूर निकल गई। मैं गुज़िश्ता आयत का तर्जमा कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें इस किताब पर अमल करना चाहिए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह की किताब पर अमल करने का पर्पस है परहेज़गारी। अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ
तो कुरान पढ़ने और कुरान पर अमल करने का पर्पस क्या है? मेरे अंदर तक़वा पैदा हो, मेरे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो, मेरे अंदर खशियत पैदा हो। इसी को अल्लाह फरमाते हैं जिसके अंदर जितना ज़्यादा तक़वा होगा अल्लाह के नज़दीक उतना करीब है। एक मट्टी के पुतले को अल्लाह ने रूह डाली और उसके अंदर खैर और शर, अच्छाई और बुराई दोनों करने की कैपेसिटी रखी और फिर उसको दुनिया में भेजा, नबियों के ज़रिए से बतलाया कि तुझे बुराई को नहीं चूज़ करना, तुझे नेकी को चूज़ करना। जब तू नेकी को चूज़ करेगा तो तेरे तक़वे का लेवल बढ़ेगा, जब तेरे तक़वे का लेवल बढ़ेगा तो तू अल्लाह का करीब बनेगा, मट्टी को अल्लाह की विलायत मिलेगी, मट्टी को अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, मट्टी को अल्लाह अर्श पर बिठाएंगे। ये मतलब है लअल्लकुम तत्तकून का, ये पर्पस है एक दीन का। अगर आप दीन निकाल देंगे तो आपके अंदर तक़वा नहीं आएगा, आपके अंदर तक़वा नहीं आएगा तो फिर आपके दिल के अंदर, आपके अंदर जो अच्छाई और बुराई दोनों करने की ताकत है, आप किसी को चूज़ नहीं कर पाएंगे। आप किसी को चूज़ नहीं कर पाएंगे तो शैतान और नफ्स के धोखे में बुराई गालिब हो जाएगी। जब इंसान की इंसानियत बुराई गालिब होने की वजह से ख़त्म हो जाती है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, इंसान की शक्ल में जानवर बन जाता है, इंसान की शक्ल में जानवर बन जाता है। तो आप ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं आ सकते कभी भी जब तक आप दीन के ऊपर नहीं आएंगे। दीन के ऊपर आएंगे तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर आ जाएंगे। क्यों? आपका दीन मना करेगा कि आप दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, आपका दीन मना करेगा कि आप गंदा नहीं सोच सकते, आपका दीन मना करेगा कि आप नामहरम को नहीं देख सकते, आपका दीन मना करेगा कि आप हराम रिश्ते नहीं कायम कर सकते, आपका दीन मना करेगा कि आप सूद नहीं ले सकते। अल्टीमेटली इस मना की वजह से एक खूबसूरत इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो इंसान को इंसान एक बनाकर रखने में मदद देगा। सुभान अल्लाह। अगली आयत अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक, लेकिन इसके बाद भी तुम लोग फिर गए। यानी अल्लाह ने कोहे तूर इनके सरों पर उठाया, इनको डराया धमकाया, मान लिए, फिर अमल करने से कतराने लगे, अल्लाह फरमाते हैं फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, बस अगर अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल नहीं होता, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तो तुम ज़रूर नुकसान उठाने वाले बन जाते। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल बार बार तुम लोगों को बचा रहा है। अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फ़ज़ल कितनी मरतबा बनी इसराइल को बचाया, आप तवज्जो फरमा लें। पिछली आयतें हम सुन चुके हैं, पिछले रुकू की आयतें हम पढ़ चुके हैं कि रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उन लोगों पर बार बार रहम फरमा, किस तरह उन लोगों को बार बार मुआफ़ फरमाया। ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत है कि वो लोग बचते गए। और आज भी हम इसीलिए बच रहे हैं कि अल्लाह की रहमत बड़ी हुई, अल्लाह का फ़ज़ल बड़ा हुआ है। हदीस में अल्लाह खुद फरमाते हैं, सरकार कहते हैं कि मेरा गुस्सा, मेरे गुस्से पर मेरी रहमत बड़ी हुई है। यानी अल्लाह के गुस्से पर अल्लाह की रहमत बड़ी हुई है, इसलिए अल्लाह का गुस्सा कम है, कम होने की वजह से हमारी गलतियों पर कोई अज़ाब नहीं आ रहा है। अगर अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की रहमत दोनों इक्वल भी हो जाती फिर हम फंस जाते। अल्लाह की रहमत बड़ी हुई है, इसलिए हमारी हर एक गलती पर अल्लाह पर्दा पोशी करते आ रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हम कर रहे हैं और सामने आकर ऐसा दिखता है कि मैं बड़ा दीनदार हूँ, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं नेक हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ। दुनिया में घूमता है सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद कुर्ता लगाकर, लोग समझते हैं कि ये बड़ा दीनदार है, ये बड़ा अल्लाह वाला है। अंदर उसके क्या क्या गंद भरा हुआ है वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह की रहमत बड़ी हुई है, इसलिए अल्लाह उसके इन बुराइयों पर पर्दा डालकर रखा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि फरमाते हैं कि अगर बाप के दिल के अंदर क्या गंदगियां हैं, ये अगर अल्लाह खोल दे, बेटा बाप की जनाजे की नमाज ना पढ़े,
बेटा बाप के जनाजे की नमाज ना पढ़े। इंसान के दिल के अंदर उतनी गंदगियां होती हैं, उस रहमान की, उस रहीम की, उस खूबसूरत खुदा की देन है कि उसने हमारी गलतियों को छुपा कर हमें एक्सपोज नहीं किया, हमें एक्सपोज नहीं किया। अगर हम एक्सपोज हो जाते दुनिया में, हमारी गलतियां खुलकर सामने आ जाती, अगर मेरा दिल अल्लाह सबके सामने मेरे दिल को खोल कर रख देता, मेरे दिल के अंदर जो गंदगियां चल रही हैं, मेरे दिल के अंदर जो खराबियां हैं, उनको देखकर कोई आदमी मुझे मुसलमान भी ना माने, मुसलमान भी ना माने। कई तरह के मसाइल हमारे पास आते हैं, कई तरह के इश्यूज़ हमारे पास लोग लेकर आते हैं। किसी को अक़ीदों में शक है, किसी को अल्लाह के होने में शक है, बाकायदा उसकी दाढ़ी है, उसकी टोपी है, वो नमाज पढ़ता है, लेकिन दिल के अंदर शक है कि अल्लाह सच्ची में हिंज की नहीं की, सच्ची में कल क़यामत में हमें से उठेंगे कि नहीं की, सच्ची जन्नत है कि नहीं की। दिखता नहीं ना वैसा, हालात देखे तो फील होता नहीं ना। कितने लोग फ़लस्तीन में मरते हैं, यहाँ ये होता, वहाँ वो होता, अल्लाह फिर भी हमें रहम नहीं करते। इस तरह के ख़यालात लोगों के दिलों के अंदर, शुकूक और शुबहात का एक सिलसिला लोगों के दिलों के अंदर बना हुआ होता है। फिर भी वो मुसलमान है, अगर वो मर जाता है तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसका जनाजा उठाया जाता है, मस्जिद में उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है, कब्र में मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता है, अल्लाह के हवाले कर कर आया जाता है। दिल के अंदर जो गंद पड़ा हुआ है, अल-अमान वल हफीज़। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सवाल करने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब सवाल नहीं पूछता, कोई सवाल पूछता नहीं और मौलवी साहब जवाब देने को तैयार नहीं। ये हालत आज उम्मत की बन चुकी है कि सवाल नहीं पूछेंगे, जाकर गूगल में देखेंगे, जाकर चैट जीपीटी से चैटिंग करेंगे और जाकर AI से अपने सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। उलमा के पास नहीं जाने का, और उलमा भी वैसे ही सख्त खड़ूस किस्म के हो गए हैं कि उन्हें जवाब देना पसंद नहीं है। नतीजा ये है कि शुबह छोड़ बात देख लेंगे, एक दिन क्या तो भी होता। इस अंदाज से हम अपने सारे मसाइल को दिल के अंदर रखे हुए हैं। अल्लाह की रहमत बड़ी हुई है इसलिए हम बच रहे हैं, वरना हमारी बदआमालियाँ इतनी बड़ी हैं कि अल्लाह इस दुनिया में अगर अपना अज़ाब नाजिल कर दे कोई मसला नहीं है, अल्लाह के शान से बाहर नहीं है। ये आयत नंबर 60 पर 4 था। आयत नंबर 60 पर 5 अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ती, और तहकीक तुम लोगों को मालूम है उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन हद से तजावुज़ किया। फ़क़ुलना, तो हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम जलील बंदर बन जाओ। ये दूसरा वाक़या अल्लाह बयान कर रहे हैं बनी इसराइल का। और तुम जानते हो उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन हद से तजावुज़ किया, तो हमने उन लोगों को कहा कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम जलील बंदर बन जाओ। वो जलील बंदर बन गए। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा, तो हमने उसको निशान बना दिया, इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उनके ज़माने में थे और उन लोगों के लिए जो उनके बाद आने वाले थे। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और हमने इस वाक़ये को नसीहत का सामान बना दिया परहेज़गार लोगों के लिए। ये बनी इसराइल का वाक़या था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़ये को लंबी तफसील से नहीं बयान कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट बयान कर रहे हैं, क्योंकि यह वाक़या बनी इसराइल में सबको मालूम था। वो क्या वाक़या था? बनी इसराइल के लिए हफ्ते में एक दिन मुक़द्दस था। जैसे मुसलमानों के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए हफ्ते में, वारम में एक दिन मुक़द्दस है। वो कौन सा दिन? वो जुमातुल मुबारक का दिन। जुमातुल मुबारक मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन दिन है। इसी तरह बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन उनके लिए मुक़द्दस तरीन दिन था। बनी इसराइल के लिए इतना मुक़द्दस था कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि तुम कोई काम इस दिन नहीं कर सकते, इस दिन कोई काम नहीं कर सकते। बनी इसराइल दरिया के किनारे रह रहे थे उस वक़्त, तो उन लोगों ने, और दरिया के किनारे उनका काम था मछलियाँ पकड़ना। मछलियाँ पकड़ते थे, बेचते थे, खाते थे, उसी में उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन
तुम कुछ नहीं कर सकते, मछलियाँ भी नहीं पकड़ सकते, हफ्ते का दिन सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का दिन है। इतनी सख्ती इस उम्मत के लिए नहीं दी गई जुमा के हवाले से कि जुमा में ये दूसरे काम कर सकते हैं, सिर्फ़ अज़ान जुमा हो जाए तो अब दूसरा काम नहीं करना है। जब तक नमाज जुमा ना हो उस वक़्त तक कुछ भी काम नहीं करना है। ये इस उम्मत के लिए हुक्म है। बनी इसराइल के लिए पूरा हफ्ते का दिन ऐसे ही था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने हीला किया। क्या हीला किया? कई तरह की हीले किए कि मछलियों में हफ्ते के दिन आने से पहले रात को ही जाल डाल देते थे और जाल में आकर मछलियां अटक जाती थी। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ते थे, इतवार के दिन सुबह जाल खींच लेते थे, जाल खींच लेते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने इनको आजमाने के लिए ऐसा किया कि हफ्ते के दिन ज़्यादा मछलियाँ आती थी, हफ्ते के दिन ज़्यादा मछलियाँ आ जाती थी। तो इनके मुंह से राल टपकने लगा कि हफ्ते के दिन हम नहीं पकड़ सकते, दूसरे दिनों में मछलियाँ दिखते नहीं, अब ज़्यादा दिखती। तो इन लोगों ने, बाज़ लोगों ने ये किया कि एक दरिया से हट कर एक गड्ढा खोद दिया और उसमें एक नाला बनाकर मछलियाँ उसमें आती थी और वापस नहीं जाती थी। फिर इतवार के दिन वो उठा लेते थे। इस तरह की हीले करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन लोगों की ये अदा नहीं पसंद आई। अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाजिल किया। क्या अज़ाब था? उन सारे लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। उन सारे लोगों को अल्लाह ने क्या बना दिया? बंदर बना दिया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो जवान थे उनको बंदर बना दिया गया और जो बूढ़े थे उनको सूअर बना दिया गया, उनको खिंजीर बना दिया गया। तो खिंजीर अरबी लफ्ज़ है, सूअर उर्दू लफ्ज़ है। सूअर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। बस वो एक जानवर का नाम है, उसको बोल सकते हैं। उसको बोलने में मुंह गंदा नहीं होता, उसको बोलने में वज़ू नहीं टूटता। जी, वज़ू टूटना अलग मसले हैं। तो अल्लाह ने बूढ़ों को सूअर बना दिया। अब हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन लोगों को ये किया तो मुफस्सिरीन ने पूरा वाक़या लिखा है कि जब ये लोग ये हरकत कर रहे थे तो बनी इसराइल 3 ग्रुपों में डिवाइड हो गई। और ये बहुत समझने की ज़रूरत है इस वाक़ये को। मैं इसको अब हमारी ज़िंदगी से भी जोड़ कर दिखाऊँगा। 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप ये काम कर रहा था, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए हीलेबाजी कर रहा था। अल्लाह के हुक्म को हीलेबाजी से टाला नहीं जा सकता। अल्लाह के हुक्म को हीलेबाजी से नहीं टाल सकते। अल्लाह के हुक्म को अगर कोई हीला बनाकर टालता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा उस पर होगा। इस आयत करीमा से मालूम होता है। तो ये काम कर रहे थे। एक ग्रुप था, उन लोगों ने कहा कि तुम हराम काम कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो लोग नहीं माने तो वो लोग उनको छोड़कर बस्ती के दूसरे तरफ चले गए, दूसरे तरफ चले गए। और ये ग्रुप था दरमियाना, उसने कहा कि उसने मना किया कि तुम ना करो, लेकिन उन लोगों ने नहीं छोड़ा तो ये लोग भी खामोश रह गए, अपनी हालत पर छोड़ दिया। ये 3 तरह के लोग थे। ये गुनाह करने वाले, दूसरा गुनाह से रोके और गुनाह से रोकने के बाद वो लोग नहीं बचे तो उनको छोड़कर हट गए, अलग हो गए। तीसरा ग्रुप था कि गुनाह से रोका लेकिन वो लोग नहीं माने तो ये छोड़ दिए। 3 तरह के ग्रुप हो गए। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो लोग अलग होकर रह गए थे, एक दिन सुबह में उन लोगों ने देखा कि उसके बस्ती के उस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं अजीब व गरीब किस्म की। तो वो लोग आकर देखे तो उस बस्ती के पूरे लोग बंदरों की सूरत में बदल गए, बंदरों की सूरत में बदल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को पर ये अज़ाब नाजिल किया कि वो सारे बंदर हो गए। सरकार के ज़माने में एक सहाबी ने सरकार से पूछा कि क्या आज हम ये जो बंदर देख रहे हैं वो उन्हीं की औलाद में से हैं? तो सरकार फरमाने लगे कि नहीं, अल्लाह किसी कौम पर अज़ाब नाजिल करते हैं तो उसको 3 दिन से ज़्यादा बाकी नहीं रखते। तो ये जो बंदर आज के ज़माने में पाए जाते हैं वो उनके औलाद नहीं हैं। वो सारे लोग 3 दिन ज़िंदा रहे, फिर ख़ुद सारे के सारे मर कर ख़त्म हो गए। अल्लाह फरमाते हैं कि इस वाक़ये को हमने निशान इबरत बनाया डरने वालों के लिए। जो डरते हैं, जो नसीहत पकड़ते हैं, उनके लिए इस वाक़ये में बड़ी नसीहत है। और उनके ज़माने में जो लोग थे मुसलमान,
और उसके अलावा जो लोग थे उन सब के लिए इस वाक़ये में एक इबरत का सामान है। उन सब के लिए इस वाक़ये में एक अल्टीमेटम मौजूद है कि तुम भी अगर ये गलती करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान से बईद नहीं है। तो मेरे भाइयों, असल इस दीन के लिए भी यही हुक्म है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर में से हमारे यहाँ अमर बिल मारूफ़ करने वाले चंद लोग आपको मिल जाएं। अमर बिल मारूफ़ कहते हैं नेकी की दावत देना, नही अनिल मुनकर करते हैं कहते हैं गुनाह से रोकना। ये दोनों काम इस उम्मत के हैं, नेकी की तालीम देना और गुनाह से रोकना। नेकी की तालीम दे रहे हैं, गुनाह से नहीं रोकते, ये गलत कर रहे हैं। नेकी की तालीम देना ज़रूरी है, इसी तरह गुनाहों से रोकना भी ज़रूरी है। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है हाथ से रोकने की, गुनाह हो रहा हो, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, अपने हाथ से ताकत रखता है तो हाथ से उसको बदल दे, उसको रोके। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर हाथ से गुनाह को नहीं रोक सकता, उतनी ताकत नहीं है, तो ज़बान से रोके। ज़बान से रोकना ज़रूरी है। और अगर कोई ज़बान से रोकने की भी ताकत नहीं रखता तो सरकार फरमाते हैं वो अब दिल से बुरा जाने, वो दिल से बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि आदमी दिल से बुरा जाने। आज हालत ये है कि हम कुफ्र के साथ रह कर कुफ्र से नफ़रत दिल के अंदर ख़त्म हो गई, गुनाहों के साथ रह कर, गुनहगारों के साथ रह कर गुनाहों की नफ़रत दिल से ख़त्म हो गई। बिदअतियों के साथ उठते बैठते मोहब्बत रखते बिदअतों की नफ़रत दिल के अंदर से ख़त्म हो गई। नतीजा ये है कि जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे दीन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके दिल आज मस्ख़ हो गए। आज सूरतें नहीं बदलेंगी। आज सरकार के आने के बाद इस उम्मत मोहम्मदिया के चेहरे बंदर नहीं होंगे, लेकिन उनके दिल आज भी बंदर हो जाएंगे, उनके दिल आज भी सुअर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि सरकार की दुआ है कि चेहरे तो इस उम्मत के मस्ख़ नहीं होंगे, लेकिन दिल गंदे हो जाएंगे, दिल गंदे हो। अच्छा, बंदर अल्लाह क्यों बनाए? इसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखा है और बहुत गहरी बात है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि बंदर इसलिए बनाया कि हर गुनाह की एक खासियत होती है, हर गुनाह की एक खासियत होती है, एक जानवर की सिफत उसके अंदर होती है। मुफस्सिरीन ने लिखा अगर किसी के दिल के अंदर फसाद है, किसी के अंदर फसाद करने की ख्वाहिश है, फसाद करने का मिजाज है, लोगों के दरमियान खून खराबा करने का मिजाज है, तो उसके दिल की हालत भेड़िया की तरह होती है। उसकी दिल की हालत क्या होती है? भेड़िया की तरह होती है। और किसी इंसान के अंदर गंदगी, बेहयाई की आदत है, बेहयाई का मिजाज है, बेहयाई को वो पसंद करता है, तो उसके दिल की हालत खिंजीर की हालत होती है। तो हर ये एक मिजाज की एक हालत होती है। अल्लाह ने उन लोगों को बंदर इसलिए बनाया कि उन लोगों के दिल की हालत बंदरों जैसी थी, बंदरों जैसी थी। मेरे भाइयों, यही वजह है कि बाज़ औलिया अल्लाह उनको कश्फ के ज़रिए से बता देते हैं कि इंसानों को वो जब देखते हैं तो महसूस हो जाता है कि इस इंसान कौन सी हालत में है, ये इंसान कौन सी हालत में है। ये कश्फ के ज़रिए से और औलिया अल्लाह को अल्लाह की तरफ से ये एक ताकत मिल जाती है कि बाज़ औलिया अल्लाह चेहरा देख कर पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या हालत होने वाली, इसके दिल की क्या गंदगी भरी हुई है। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह के भाई थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ये ख़ुद बड़े पाए के अल्लाह वाले थे और बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक मरतबा इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ने अपनी अम्मी से शिकायत लगाई कि भाई साहब मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उनकी अम्मी ने पूछ लिया कि क्यों उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो? तो उनके भाई कहने लगे कि इसका दिल नमाज में भी औरत के खून में लथपथ रहता है, इसका दिल
नमाज में भी औरत के खून में लथपथ रहता है। तो फिर इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि हाँ, नमाज पढ़ते वक्त मुझे मसाइल मेरे जहन में आ जाते हैं, और वो मसाइल मेरे जहन में आ जाते हैं जो औरतों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन मसाइल में मैं नमाज के अंदर गौर करना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से उनको यूँ लगता था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में सहाबा की हालत को पहचान लिया करते थे। ये सब वजूहात यही हैं कि आदमी का दिल जैसे होता है उसका रिफ्लेक्शन सामने वाले पर पड़ता है। इसीलिए उलमा ने लिखा, सालेह की सोहबत, नेक इंसान की सोहबत, मुत्तकी की सोहबत इंसान को मुत्तकी बनाती है, और गंदे इंसान की सोहबत इंसान को गंदा बनाती है। नशेड़ी, चरस पीने वाला, भंग मारने वाला, शराब खोर के संगत आप बैठोगे तो वो सारी खसलतें आपके अंदर आएंगी। अल्लाह वाला, अल्लाह को याद करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, अल्लाह के बारगाह में रोने वाला, उसकी संगत आप बैठोगे उठोगे तो आपके अंदर भी वो कैफियत पैदा होगी। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह कुरा तालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। फ़ारसी का मशहूर शेर है, कहते हैं कि सालेह की सोहबत तुझे सालेह बनाती है और तालेह यानी बदबख्त की सोहबत तुझे बदबख्त बनाती है। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखकर अल्लाह। कुरान मजीद कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस्सादिकीन, नेक लोगों की सोहबत में हो जाओ, नेक लोगों की सोहबत में बैठा करो। क्यों? नेक लोगों से नेकी की ताकत बढ़ती। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मेरे उस्ताद बारहा कहते थे कि अगर तुम्हें मौका मिले नेकी करने का, अगर तुम्हें मौका मिले नेकी करने का और नेक अमल करने, और अगर तुम्हें मौका मिले नेकी करने का और नेक आदमी की सोहबत में बैठने का, तो तुम नेकी ना करो, नेक आदमी की सोहबत में बैठो। और फिर आगे फरमाते थे, अगर तुम्हें मौका दिया जाए गुनाह करने का या गंदे आदमी के साथ बैठने का, तो तुम एक मर्तबा गुनाह कर लो, लेकिन गंदे के साथ ना बैठो, ना बैठो। क्यों? क्योंकि गंदे के साथ बैठोगे तो गंदी खसलत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से हज़ारों गंदे काम तुम करोगे। और नेक काम करने के बजाय अगर तुम नेक आदमी की सोहबत में बैठोगे तो उसकी सोहबत से तुम्हारे दिल के अंदर इतना तकवा पैदा हो जाएगा कि तुम हज़ारों नेक काम उसके बाद करना शुरू कर दोगे। तो एक नेक काम करने से बेहतर है नेक की सोहबत में बैठा जाए, और गुनाह करने वाले बद इंसान के साथ बैठने से बेहतर है एक मर्तबा गुनाह कर लिया जाए। तो ये वो असल चीज़ है कि गुनाह को रोकना ये हर एक मोमिन की जिम्मे। हम आज इसको छोड़ चुके, हमारे यहाँ गुनाह को कोई नहीं रोकता। ले देकर मौलवी साहब मिंबर पर बैठ कर रोक देते हैं, गुनाह ये गलत है, ये गलत है, ये बिदात है, ये शिरक है, ये कहकर खामोश हो जाते हैं। वो हाथ से तो नहीं रोक सकते। मौलवी साहब हाथ से रोकेंगे तो दूसरे ही दिन उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनका पत्ता कट जाएगा मस्जिद से। वो क्या हाथ से रोकते हैं? तो मैं बोल दूँ, मौलवी साहब हाथ से नहीं रोक सकते, इसलिए ज़बान से रोककर खामोश रह जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग हाथ से रोक सकते हैं, नहीं रोकते। मोहल्ले में बड़ा है, मोहल्ले में दर्जा है, मोहल्ले में लोग सुनते हैं, गुनाह से नहीं रोकता वो। घर में उसका चलता है, गुनाह से नहीं रोकता वो। बेटा टीवी पूछा, इतनी बड़ी 55 इंचेस की टीवी लाकर दीवार में अटकाएगा और सुबह को फजर छोड़कर सो रहा होगा, तो बाप के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि उसको उठाए फजर को भेजे। बाप के अंदर ये ख्याल नहीं आता कि वो उसको उठा कर भेजे। नहीं भाई, 12 तक का स्टडी कर लेगो था, आप सो गए, छोड़ जान दे, बच्चा नाम बच्चा। ये कैफियत हमारे अंदर है जिसकी वजह से नही अनिल मुनकर ख़त्म हो गया। अब कोई रोकने जाए, लोग लड़ने में आ जाए, तुम्हारा क्या जी, तुम्हें देख ले, जाओ जी, मैं ही हूँ, मेरा अल्लाह हूँ, हमें देख लेते। ये मिजाज आज उम्मत का बन चुका। क्यों? मजमूई तौर पर हमने नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमाते हैं, हदीस में भी आया इसका तज़किरा, उस हदीस को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगले हफ्ते कोट करूँगा। ये सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे, हदीस की किताबों में लिखा गया है इस हदीस को कि तुम नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे दिलों को सख्त कर देंगे, फिर तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे फितनों में मुब्तला करेंगे कि तुम्हारे बड़े बड़े ज़हीन लोग हैरान रह जाएंगे।
बड़े बड़े ज़हीन लोग हैरान रह जाएंगे कि इस फितने से हम कैसे निकलेंगे। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फ़रमाए, रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ नसीब फ़रमाए, कुरान और सुन्ना का सही फ़हम नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।